मिनिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है। कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है? आप लोग आओ होके थे परमेश्वरी आवाज मिनिस्ट्री में। अगर आपके मैं यूट्यूब पे ना चैनल आपके फोन में चेक करूँ तो आपने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा पर लेकिन मैं ये कहूँ यीशु मसीह का दास होने के नाते आपने क्या करना है और आप ये देखोगे इन बर्डन आपने पकड़ना है। आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, रिश्तेदार है, आपके घर के लोग हैं, आप उसका फोन लो, परमेश्वरी यूहाना मिनिस्ट्री लिखो और अपने उस चैनल अपना जो चैनल सुन के करो सब्सक्राइब। जैसे आपने सब्सक्राइब करा आप बहुत बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे। आमीन यीशु मसीह की, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने तय उस बंदे पर दया हो जाएगी। कदे न कदे जब वो यूट्यूब चलावेगा खोलेगा तो एक वचन ने काफी है उसने बदलना ही। अगर आप यो एक काम नहीं करोगे तो किस तरह काम चलेगा? इसलिए आज तक आपने क्या करना है, जो आपके दोस्त है, फ्रेंड है, रिश्तेदार हैं, आपने जाना है, उनका फोन लेना है और परमेश्वर यूहाना मिनिस्ट्री लिखना है या बोलना है। अगर फिर भी ये नहीं बोला जाता तो अपना कहनी है पास्टर टिंकू मसीह जैकब रोहतक उस पर भी आ जाएगा। और आपने क्या करना है, जो लाल बटन है उस पर क्लिक करना है। क्यों करना है? ताकि आप भी ब्लेस हो और वो बंदा भी ब्लेस हो। हालेलुया यीशु मसीह की। कितने लोग ये काम करेंगे? हाथ उठाओ। अगर आप करोगे तो मैं लिख कर दूं यीशु मसीह के नाम में आप बहुत बड़ी गवाही के साथ आओगे जो अपने पे नहीं देखी। हालेलुया यीशु मसीह की जय। अब हम निकालेंगे, अब अपने ध्यान से सुनना है। अगर यो वचन अपने ध्यान से सुना समझ लिया तो मैं लिख कर दूं 101% टोटली चेंज होना है। आज आप देखोगे यीशु मसीह का हृदय कैसा है। हालेलुया यीशु मसीह की जय। न्यायों की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसके 1 से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधे छोड़ते जाते थे। सभी कहेंगे आमीन हालेलुया। अब सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना पढ़ा, इस वचन की गहराई आप मुझे बताइए। पवित्र आत्मा जी इस वचन की समझने की बुद्धि मुझे दीजिए। पवित्र आत्मा जी आप महान खुदा हो, आपका कलाम पवित्र है, इसलिए आप मुझे इस वचन को समझने की कुव्वत दीजिए और ये वचन मेरे हृदय में रहे, मेरे परिवार में रहे, मेरे लोगों में रहे और 100 गुना फल लेके आए, 100 गुना फल लेके आए यीशु के नाम में। आमीन हालेलुया यीशु मसीह की जय। हमने एक यहाँ पे प्रभु का वचन पढ़ा। हमने 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले के वचन पढ़ा। हमने अक्षय धर्मी है चाहे अधर्मी है, चाहे विश्वासी है चाहे अविश्वासी है, सारे के सारे लोग जो पृथ्वी के ऊपर है किसके हैं? किसके हैं? वो जिंदा परमेश्वर की औलाद है। किसकी औलाद है?
जिंदा परमेश्वर की। क्यों औलाद है? क्योंकि उसने कही जितने भी जीव जंतु हैं उनके प्राण और देहधारी मनुष्यों की आत्माएं किसकी हैं? मेरी। वो मेरी मुट्ठी में है। यानी कि जितने भी संसार के अंदर लोग हैं, चाहे वो विश्वासी हैं चाहे वो अविश्वासी, वो किसके हैं? यहोवा के। हालेलुया। इसलिए यहोवा ने हमारे तक क्या काम दिया? यीशु मसीह ने आगे जाओ सुसमाचार सुना दो। एक भाड़े एक इजरायली कौन? मसीह, जो यहोवा खुदा ने आवाज नहीं। इजरायली कौन? यहोवा की कौम। मसीह कौन? वो इजरायली। मसीह कौन? यहोवा की कौम, उसकी औलाद। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हो, आज आप किसके बेटा बेटी बन गए हो? यीशु मसीह के, पवित्र आत्मा के आपके हो बेटा बेटी। अब हाड़े हजारों साल पहला इजरायली जब यहोवा खुदा की बंदगी किया करते जो उनके पूर्वज थे, अब हमने जो ये वचन पढ़ा, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के बस में कितने बरस? 7 बरस। कदे? जब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में क्या किया? बुरा। तो यहोवा ने क्या किया? वो सारे इजरायली कौम में कित डाल दिए? मिद्यानियों के वश में। कितने साल? 7 साल। क्यों? क्योंकि इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में क्या किया? बुरा। बुरे का मतलब वो जिंदा खुदा की आराधना उन्हें छोड़ दी। और न छोड़ी क्यों? क्योंकि बाइबल के बतावे हैं जब मूसा तो यहोवा ने बात करी थी, मूसा ने कही थी तन्ने ये अपने बच्चा तो सिखाना है, अपने बच्चा तो मेरे बारे में बताना है। मूसा मर गया, योशू उठा, योशू ने बता, लेकिन योशू के बाद जो जनरेशन थी उनने यहोवा के बारे में अपने बच्चा तो नहीं बताई। कुछ न पता था, कुछ ने नहीं पता था। अरे ऐसे ही करके जब नैयों की पुस्तक में जब हम ये पढ़ रहे हैं तो क्या करे? यहोवा ने जो उनके वंश थे, कौन सा है? कौन सा बच्चा है यो? इसलिए आंटी कोई चिंता नहीं करो, इसलिए ना आपने समझना है। इसलिए उन्होंने क्या करा? यहोवा की दृष्टि में गलत करे, यानी कि यहोवा खुदा न छोड़कर न वो क्या में बढ़ गए? मूर्ति पूजा में, झूठ में, तूफान में, गाली में, लुचपन में, नशे में, ठट्टे में, चुगलिया में वो चले गए। और यहोवा खुदा ने वो छोड़कर न, जब उन्होंने यहोवा खुदा को छोड़ दिया, आज हमने गवाही सुनी। यीशु मसीह में वह आंटी आई, आशीष ली, बरकत ली, लेकिन उसका पति नहीं माना तो उसने भी क्या किया? छोड़ दिया। जिंदा खुदा के पास जाकर ना आप रोया कि छोरा जेल में, बहुत बुरा हाल, लेकिन फिर 5 साल के बाद फिर प्रभु ने उस पर क्या करी? दया। आज वह आई है आंटी और उसने गवाही दी। 5-6 हफ्ते तवारी है पर उसने आशीष देने लाग रहा है। उसके बच्चा 3 हफ्ते तक नशे छोड़ रहा है और बहुत जल्दी प्रभु क्या करेगा? उसके उस लड़के ने भी जो जेल में है क्या करेगा? लेकर आवागा। हालेलुया। अब अपने ध्यान तो सुनना है। जो इजरायली उन्हें क्या करा? यहोवा की दृष्टि में गलत। जब यहोवा की दृष्टि में उन्हें गलत करा तो यहोवा ने क्या करा? 7 साल वो गुलामी में लेकर गया। किसकी? मिद्यानियों की, अमालेकियों की। ये कौन? ये क्या है? कौम, या उस टाइम की कोई जाति हुआ करती हैं। इसलिए आज जब आप मसीह में आ जाओ हो, आप जिंदा खुदा ने विश्वास करो हो और आप एक नामधारी मसीह बन रहे हो, खोखले आप हो तो यीशु मसीह के बेटे, लेकिन काम सारे कर रहे हो शैतानी, तो आप यीशु मसीह ने छोड़ रहे हो। आप गाली दो हो, झूठ बोलो, गंदे काम करो, वही ठट्टा है, वही चुगली है, वही नशे है, वही गंदी फिल्म है, वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर है। अगर आप इसमें हो तो आप यीशु मसीह में आ तो गए, लेकिन आप वो इजरायली बन रहे हो जो यीशु मसीह ने
छोड़ रहे हो, इसलिए फिर आपके ऊपर क्या आवा है? शुगर, कैंसर, थायराइड, अंधापन, लकवा, बाउंसरी, सर्वाइकल, गरीबी, कर्जा, ये सब के हैं। ये वो मैदानी हैं, वो अमालेकी हैं, ये गंदी आत्माएं जो आपने घेरे हैं। क्यों? आप जिंदा खुदा न जान के ने आप उसके पास आए, आपने आशीष ली, बरकत ली, और ये काम करके ने फिर आप जिंदा खुदा न छोड़ो हो। उसने कही अक मैंने इंसान को अपने समानता स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। इसलिए आपने ये बात समझनी है। इसलिए जो इजरायली थे, और आज भी ये बात है, अगर कोई मसीह में आ गया, जिंदा खुदा के पास आ गया, और वो मसीह में आने के बाद भी वो खोखला मसीह है। देखो, दो तरह के मसीह हैं। कितने तरह के? दो तरह के। इसलिए यीशु मसीह ने क्या करा? मत्ती की पुस्तक उसका 25वें अध्याय में उसने क्या करा? दृष्टांत दिया 10 गवारियों का। 10 गवारी को जब उसने दृष्टांत दिया तो उसने क्या कही? अगर 10 गवारी जो लड़कियां थी वो यीशु मसीह पे क्या करा करती? विश्वास। लेकिन उसमें से 5 लड़की जो थी के थी? समझदार थी, और 5 लड़कियां मूर्ख थी। यानी कि 5 की कुप्पी में तेल था और 5 की कुप्पी में तेल नहीं था। यानी कि 5 लड़कियां ऐसी थी जो प्रार्थना भी कराया करती, उपवास भी कराया करती, प्रभु के भवन में भी जाया करती, हर वचन भी पढ़ा करती, और यीशु मसीह के बारे में बताया करती। अब इनके द्वारा क्या था? तेल, मसा, अभिषेक। ऐसे 5 लड़कियां और थी जो कदे कदे चर्च में जाया करती, कदे कदे उपवास कराया करती, कदे कदे वचन पढ़ लिया, कदे कदे प्रभु के भवन में चले गए। अब ये भी थे प्रभु ने मानना थे। अब यीशु मसीह कहे हैं ये जो मूर्ख हैं, कौन से? ये जो खोखले मसीह हैं। अब यीशु मसीह ने कही जब दूल्हा आवागा तो दूल्हे ने क्या करा? जिनकी कुप्पिया में तेल था, यानी कि जो 5 कुंवारी समझदार थी, उन्हें यीशु मसीह कित ले गया? स्वर्ग में। और जो 5 मूर्ख थी उन्हें की छोड़ गया? अड़ धरती पे। और के जाओ तुम कित जाओ? उस आग के कुंड में। ऐसे जो यीशु मसीह ने जो दृष्टांत दिया है, तो यीशु मसीह ने दृष्टांत ऐसी दिखाते नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा अगर अंत के दिन में ये काम होंगे, बहुत सारे झूठे मसीह जो कई साल तो होंगे, वही झूठ, वही दारू, वही गाली, वही गलोच, वही नशे, वही चुगली, वही ठट्टा, वही गंदे काम करेंगे और हालेलुया के नारे लगाओगे, प्रेज द लॉर्ड कर देंगे। अब यीशु मसीह का में है ये मन्ना जान के भी ये शैतान की औलाद है। किसकी औलाद है? यीशु मसीह ने क्या? अगर मन्ना दारू पिए तो तू भी पी, मन्ना सिगरेट पी है, ओका पिया है, बीड़ी पी है, मन्ना चुगली करी है, ठट्टा करा है, तो तुम भी करो। अगर मन्ना ये काम नहीं करे हैं तो मेरा चेला ये काम है नहीं करेगा। मेरा चेला गाड़ी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए करके ने अब जो लोग आवे हैं जीवित कलीसिया के अंदर है, जब उनके बारे बताया जाता तुमने बीड़ी नहीं पीते, उनका धक्का लगा है, गंदी आत्मा का उत्तरी का बोल भाई या था अच्छी चर्च हुई, वो चर्च में जाकर तुम्हारे पास धक्का देना कहीं। अब तू बीड़ी छोड़ दे, दारू छोड़ दे, चोरी छोड़ दे, वो तो क्या करता धीरे धीरे सारा काम हो जाएगा। धीरे धीरे करके नया 10 साल हो लिए, कुछ होया हाथ नहीं, एक कदम तो है कर यीशु मसीह दोहराए छोड़ने वाले छोड़ के यीशु मसीह के जैसे बयावा है छोड़ जावे। इसलिए आपने ये बात समझनी। यीशु मसीह के बोला इसलिए अंत के दिन में जब यीशु मसीह आओगे, ये दृष्टांत क्यों दिया खुदा ने? जो इसलिए दिया ताकि मेरे लोग मूर्ख ना बने रहे, वो असली मसीह बन जाए। के बना? वो असली मसीह बन जा, वो खोखले मसीह ना रहे। इसलिए मेरी यह प्रार्थना खुदा था, प्रभु हमने तो अपनी असली औलाद बना,
ना कि खोखले। हालेलुया। ऐसे ये जो इजरायली थे ये भी क्या थे? खोखले बन गए थे। क्या बन गए थे? खोखले। इसलिए यीशु मसीह ने क्या करा? 7 साल से ही बंधुआई में ले गया। किन के? अमालेकी और मिद्यानियों के। जब आप नहीं मानते, अगर आपके घर का एक परिवार का सदस्य है और वो कब प्रभु के दास वो मानता नहीं, और जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर दिया तो फिर उनका थायराइड होगा या सर्वाइकल होगा या उनका टीबी होगा या कैंसर होगा। क्यों? उस एक बंदे के कारण। क्यों? वो मान नहीं रहा। जब मानता नहीं तो प्रभु क्या करेगा? टेढ़ी आंगली। आज आपने एक बात सीखनी है, आपने कभी भी अपने बच्चा के लिए, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए रोना नहीं है। आपने बस घुटने टेकने हैं और एक बात कहनी, प्रभु तेरे दास ने कही है आखिर यहोवा तक है। अब प्रभु चाहे तू प्यार से लेका, चाहे तू थप्पड़ मार के लेके। हालेलुया। फिर यीशु मसीह काम करेगा। आप 4 आंगली भी ना लगा आपके घर के, आपके बच्चे का 4 आंगली भी नहीं लगनी चाहिए, उनका कुछ होना भी नहीं चाहिए, और वो यीशु मसीह में भी आ जाए। यीशु मसीह ने कि अपने बच्चा की ताड़ना करो, उनका छड़ी लगाओ। अगर आप उनके छड़ी लगाओगे तो आप उसने क्या करोगे? नरक में जानते हैं बचा लोगे। यीशु मसीह बाइबल में जरूर क्या लग रहा है? ये बड़े कई इसी बंदे पाओगे या भी किसा पास्टर किसा प्रचार कर रहे हैं, बोल पाओगे। सच्ची बताइयो, आपके ऊपर हम जो लोग हैं, अगर हम ठीक ठाक होते, आप पढ़ पाते? दुख तकलीफ है ना, यो के है? हम बंधुआई में जा रहे हैं, अपने पर क्या हो रहा है? यो अटैक। कोई 4 साल तक, कोई 3 साल तक, कोई 7 साल तक, यो ये वचन कह रहे हैं। आज जब यहोवा की आराधना छोड़ दी उन्होंने, तो यहोवा ने क्या किया? 7 साल तक इजरायली कित लेकर गया? बंधुआई में। किन की बंधुआई में? अन्य जातियां की। आगे हम पढ़ेंगे, इसमें क्या लिख रखा है? मिद्यानी इजरायलियों पर हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज को नष्ट कर डालते थे। क्या कहे? जैसे इजरायली की तब आजे अपने देश में थे, किन लोग थे? मिद्यानी और अमालेकी थे, पूर्वी लोग थे। और जित वो फिर गुफाएं में रहे, किला में रहे, तो जैसे वो बीज बोया करते, जैसे आप बिजनेस करो, आप रेड लगाओ, आप मजदूर करो, आप नौकरी के लिए जाओ हो, तो आपने नहीं मिल पाती। क्यों? आप प्रभु का वचन तोड़ रहे हो। जैसे ही इजरायली ने बीज बोए, फसल तैयार करी, कौन आया करते हैं? मिद्यानी लोग। के करके ना ऊँटा के साथ, घोड़ा के साथ, गधा के साथ, और उनके सारे के सारे उपज ने क्या करते? खत्म। आप बिजनेस करो हो, आप केले की रेडी लगाओ हो, या फॉर्चून की दुकान करो हो, या आप ऑटो ले हो, ई रिक्शा ले हो, कुछ भी काम करो हो, आप में उसको कोई बरकत आशीष है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? आपके पीछे वो छोटी गई हैं दुष्ट आत्माएं, जो आपके बिजनेस ने नहीं चलने दे रही, आपके काम धंधे ने नहीं लगने दे रही। क्यों? क्योंकि आप पे बंधुआई में जा रहे हो। पहले मुझे बहुत बढ़िया लगा करता काम, मेरे न क्या हो रहा? क्यों? आप परमेश्वर का वचन तोड़ रहे हो, आप जिंदा खुदा न छोड़कर ने मरे उड़ की आराधना कर रहे हो। हालेलुया। लाखों तरह की दुष्ट आत्माएं हैं। मैंने 1000 रुपए के दिहाड़े खड़े होकर, और वो दुष्ट आत्माएं आज के बन रहे हैं अपने पुजवा में। आप लोगों ने बेरा भी, हमने भी नहीं बेरा था। इसलिए आपने ये बातें समझनी है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हमने क्या पढ़ा? अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके आजा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वह अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डों के दिलों के सामने बहुत आते थे। यानी कि इजरायलियों के भेड़ बकरी सब कुछ वो ले जाते हैं, जो फसल ने तैयार करी सारी की सारी लूट कर
300 साल अंग्रेजा ने भारत में क्या करया राज, सारा सोना लेकर ने चले गए। कितना ने बेरा आगे भारत सोने की चिड़िया खिलाया करता, भारत सोने की चिड़िया खवाया करता, सोने की चिड़िया। लेकिन ये भी सारा धन कौन ले गए अंग्रेज। कितने साल राज करा उन्होंने 300 साल। जब मैं ये वचन पढ़ो तो मेरा एक बार डाउट हुआ, मैं कदे प्रभु ने ताड़ना दे दियो। अगर वचन ना हम देखे हैं, देखो यह पूरी दुनिया किसने बनाई, यहोवा ने। और बाइबल के अंदर हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, भारत यीशु मसीह प्यार करे है, लेकिन भारत यहोवा ने छोड़कर ने उसकी आराधना ना करके ने किसी और की कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, चलो भाई भेज दो, है कि नहीं? क्योंकि वचन हम देखे हैं और इसने हम कंपेयर करें, अगर जब हम इसने इसकी तुलना करें तो ये आला ठीक बैठे है, क्या नहीं बैठता? हालेलुया, यीशु मसीह के जय। जब अपना के देखना है, क्योंकि वह अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और पीढ़ियों के दिलों के सामने बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे और मैदानियों के कारण इस्राएली बड़ी दूर दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दवाई दी। हालेलुया। जब उन पर मुसीबत आई, तंगी आए, दुख आई, तो फिर उन्हें क्या करा, दवाई दी। किसकी? यहोवा की। उन्हें पुकारा, कौन मारा? परमेश्वर कड़ा है जो कर आप दुखा में थे, तकलीफा में थे, आप सारे के घूम लिए, हाट लिए, वो बाबा फलाना ढकड़ा वाह जगह सारे के जब आप घूम लिए, हाट लिए, तब क्या कर दवाई दे रहे हो। अगर कोई परमेश्वर है तब बचा लिया हमने, हाँ के नहीं? अगर वो मुसीबत आपके ऊपर नहीं आती तो आप आते नहीं, लेकिन दवाई दी। जैसे इस्राएलिया ने जब वो नहीं माने, यहोवा ने छोड़कर ने और की आराधना करने लगे। एक परिवार है, एक लड़का लड़की की शादी हुआ है, उनका जो बच्चे हुए हैं, जो पढ़ा लिखा कर जो बच्चा बड़ा हो जाए है और वो अपने माँ बाप ना कह पड़ोसिया न माँ बाप कहे, तो उस माँ बाप ने किसने लगेगा? उसकी माँ को गया, मैंने अपने पेट में रखा, तो नवाया धोया, खाया पिया, तो बड़ा करा, पढ़ा लिखा, तो नौकरी, इब तू मन अपने माँ बाप नहीं मानता, तो उसकी आत्मा क्यों होगी? रोवेगी। बनाए किसने? आप जिंदा खुदा ने। बनाए किसने? जिंदा परमेश्वर ने। और जिंदा परमेश्वर ने छोड़कर ना पे बाज रहे हो और किते। हालेलुया। इसलिए जब आप और किते भाजो हो तो यीशु मसीह ने फिर क्या करया? कड़ा हाथ करया, जैसे इजरायली पर करया। फिर इजरायली पर जब मुसीबत पड़ी, उनके खाने भी दाने नहीं रहे, जब दिक्कत परेशानी रही, तो उन्हें क्या करया? फिर दवाई दी। दुखी होते हुए आज कोई 7 साल से, 8 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 6 साल से, 12 साल से दुखी है, परेशान है। किसी का लकवे का है, किसी का बीमारी का, किसी का कर्जे का, किसी का दुष्ट आत्मा का, अलग अलग सिचुएशन है। वो अपने दुखा में क्या कर रहे हैं? दवाई दे रहे हैं। किस तय? जिंदा खुदा तय। ठीक है, कोई परमेश्वर है तो मना बचा ले। कितने के बात समझ में आवे? हाथ उठाओ। अगर आई है तो जोर से तालियां बजाएंगे। उन्हें कौन पुकारा? यहोवा खुदा। और जब यहोवा खुदा पुकारा, अब हम आगे देखेंगे यहोवा ने क्या किया। जब इस्राएलियों ने मैदानों के कारण यहोवा की दवाई दी, तो यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक पास्टर भेज दिया। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जब इस्राएलियों ने, मसीहों ने जब यहोवा की दवाई दी, तो यहोवा ने क्या किया? एक पास्टर भेज दिया, एक नबी भेज दिया। नबी का क्या मतलब है? परमेश्वर का दास। पास्टर, प्रोफेट, अपोस्टल, ये क्या है? प्रभु के दास। कौन भेज दिए? एक पास्टर भेज दिया। किन भेज दिया? उन दुखी लोग का दौरे आगे जा
मेरे बारे में बता दो न। हालेलुया। कितने के बात समझ में आई। अब उनके करे दवाई दी किस तय? यीशु मसीह तय। अग प्रभु हम तो मर गए, ये है वो है फलाना ढिमकाना, हम न बचा ले। फिर यहोवा ने क्या करा? अपने एक दास खड़ा करा और कित भेज दिया इजराइलिया दौरे। आप लोग आ रहे हो ना, आप आ नहीं रहे, आप ले आए गए स्वर्गदूता के द्वारा, आप पे दया हुई है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब हम देखेंगे तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा जिसने उनसे कहा, इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासों के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। ये कौन कह रहे हैं? जिंदा खुदा। आज देखो आप यीशु मसीह में आए, आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता आपकी जो बीमारी थी, परेशानी थी, दुष्ट आत्मा के अटैक थे, वो खत्म हो गए। आपके घर में बरकत आई, आशीष आई, आप बैठ गए घर, आप बैठ गए कितने घर में। प्रभु ने देखा 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता आप आए नहीं रहे, आपका काम कट गया, आप चलो भाई घर में। तो फिर के मुसीबत। यीशु मसीह कहने लग रहा है कि थे इजराइलियात है, अब तुम बंद भाई में थे, तुम मिस्रिया के गुलाम थे, घर पे दिक्कत थी, परेशानी थी, मैंने तुम छुड़ाए उड़े थे, मैं तुमने दास्तों की उसमें लेकर नहीं, मैंने तो धरता वो देश दिया जो दूध और दही की नदियां धाराएं बह करती थी, लेकिन तुमने ये लेकर भी छुटकारा पाकर भी तुम मन न छोड़ के। आज जो लोग आए हैं परमेश्वर के भवन में, आप लोग आ रहे हो, आपने चंगाई ले ली, छुटकारा ले लिया, आप घर बैठ गए, आप क्या सोचो यीशु मसीह मूर्ख है? बताओ, यीशु मसीह मूर्ख है? वो अपना 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा, आप उसकी चंगाई छुटकारा आशीष लेकर बैठ गए, वो दोबारा फिर आना है, वो दोबारा है फिर आना। अगर आप परमानेंट हीलिंग चाहो हो, आप सदा की चंगाई चाहो हो, तो अपने परमेश्वर से मिलकर रहना पड़ेगा। हालेलुया।